आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की पहुंच आपके लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक है। लेकिन क्या मोबाइल फोन और मोबाइल टावर सेहत के लिए हानिकारक है? क्या इससे होने वाला रेडिएशन कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है? अलार्म में आज हम आपको इसी खतरे के, इसी सच से रूबरू करवाएंगे। आप आमतौर पर अपना मोबाइल फोन कहां रखते हैं? पैंट की जेब में या शर्ट के पॉकेट में? क्या पॉकेट में मोबाइल फोन रखना गंभीर बीमारियों को न्योता देने के बराबर है? क्या कभी आपने सुना है कि मोबाइल फोन का रेडिएशन खतरनाक हो सकता है? क्या ये सच है कि पॉकेट में मोबाइल फोन रखना किसी पुरुष को नपुंसक बना सकता है? क्या मोबाइल का रेडिएशन किसी महिला को बांझ तक बना सकता है? ऐसी आशंका जताई जाती है कि मोबाइल टावर का रेडिएशन भी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या घर के पास मोबाइल टावर से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है? क्या इससे ब्रेन ट्यूमर का खतरा रहता है? कुछ साइंटिफिक रिसर्च में कहा गया है कि जो घर मोबाइल टावर के नजदीक बने होते हैं उनमें रहने वालों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। आखिर इस तरह के दावों में कितना दम है? क्या मोबाइल फोन से होने वाला विकिरण यानी रेडिएशन बहरेपन की समस्या पैदा कर सकता है? आजकल मोबाइल इंटरनेट एक आम बात होती जा रही है। बड़ी तादाद में घरों और दफ्तरों में वाईफाई के कनेक्शन लगे हुए हैं। लेकिन क्या वाईफाई का रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है? मोबाइल फोन या मोबाइल टावर या फिर वाईफाई, क्या इन सब से वाकई खतरनाक स्तर का रेडिएशन होता है? रेडिएशन अगर एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो इससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। ये बात तो बहुत पहले वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट ने साबित कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल फोन, टावर और वाईफाई से इस लेवल का रेडिएशन होता है जो आपके स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए? क्या मोबाइल रेडिएशन से इंसान की सेहत को ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाए? आज हम अलार्म में इसी की पड़ताल करेंगे, आपको सच से रूबरू करवाएंगे। तो गौर से देखिएगा, क्योंकि ये देश की सेहत का सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। कई वैज्ञानिकों की रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि मोबाइल फोन का रेडिएशन सेहत के लिए नुकसानदेह है। मोबाइल टावर के आसपास में रहने वाले लोगों को ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन बहुत से साइबर एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस तरह के दावों को खारिज करते हैं। आज के जमाने में इंसान की 4 बुनियादी जरूरतें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। मोबाइल फोन हर हाथ में है, मोबाइल फोन हर जेब में है, मोबाइल फोन हर कान में है। मोबाइल फोन अगर कुछ घंटों के लिए भी आपसे दूर हो जाए तो शायद आपको उसकी कमी बहुत खलती होगी। अगर इंटरनेट का कनेक्शन कट जाए तो शायद आपको काफी असुविधा महसूस होती होगी। लेकिन क्या मॉडर्न लाइफ की ये बुनियादी जरूरतें किसी बड़े खतरे का सबब बन सकती हैं? ऐसी आशंका जताई जाती रही है कि मोबाइल फोन से खतरनाक रेडिएशन होता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। यही बात मोबाइल टावर और वाईफाई के लिए भी कही जाती है। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने मोबाइल रेडिएशन के खतरे को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी। एम्स ने मोबाइल रेडिएशन पर की गई अलग अलग रिसर्च के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसमें दुनिया भर में 48,452 लोगों पर स्टडी की गई थी। इस तरह की 22 रिसर्च का एम्स की एक्सपर्ट टीम ने विश्लेषण किया। इस एनालिसिस से ये बात सामने आई कि मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% तक बढ़ सकता है। वहीं कुछ दूसरी संस्थाओं की तरफ से करवाए गए रिसर्च में इस खतरे को दरकिनार कर दिया गया और कहा गया कि मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियों की आशंका नहीं होती है। साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से गंभीर बीमारियों का खतरा नहीं होता। मोबाइल फोन और मोबाइल टावर को लेकर जो आशंका जताई जाती है उनमें कोई खास दम नहीं है।
कि जब भी हम किसी को मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करता है जो टावर के पास जाती है। टावर उसे कैच करके इंटर्न आगे रिले करता है और हमें रिप्लाई करता है। तो द इंटायर प्रोसेस, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल होती है वो बहुत ही लो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ट्रैवल होती है। मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन पर प्रोफेसर गिरीश कुमार ने भी एक अहम रिसर्च की थी। उनके मुताबिक मोबाइल फोन से ज्यादा परेशानी उनके टावरों की वजह से होती है, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते, लेकिन टावर लगातार 24 घंटे रेडिएशन फैलाते हैं और हम चाहे अनचाहे इससे प्रभावित होते हैं। ऐसा दावा उस रिसर्च में किया गया था। इस रिसर्च में आगे कहा गया कि मोबाइल फोन पर अगर हम घंटे भर बात करते हैं तो उससे होने वाले रेडिएशन के असर की भरपाई के लिए हमें 23 घंटे मिल जाते हैं, जबकि टावर के नजदीक रहने वाले लोग लगातार टावर से निकलने वाली तरंगों की रेंज में रहते हैं। इस रिसर्च में दावा किया गया कि जिन लोगों के घरों के नजदीक मोबाइल टावर लगे होते हैं उन्हें 2-3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बहुत से साइबर एक्सपर्ट इस तरह के दावों को खारिज करते हैं। वो मानते हैं कि मोबाइल टावर से होने वाला रेडिएशन काफी कम मात्रा में होता है और ये सेहत की दुश्मन नहीं होती। मोबाइल टावर से डायरेक्टली कैंसर होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस तरह देखा जाए तो मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन को लेकर एक्सपर्ट्स की राय एक जैसी नहीं है। इस बारे में अभी और रिसर्च की जरूरत है ताकि तस्वीर साफ हो सके कि क्या वाकई इस तरह का रेडिएशन सेहत के लिए खतरनाक है। टीम न्यूज़ नेशन। एक्सपर्ट्स की राय में रेडिएशन के खतरे को कम करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय उसे हार्ट और ब्रेन से दूर रखना चाहिए। जहां तक हो सके ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा देर तक मोबाइल फोन पर बात करने से बचना चाहिए। किसी एरिया में मोबाइल नेटवर्क कितना अच्छा है, अक्सर ये इस बात से तय किया जाता है कि उस इलाके में किस कंपनी के कितने मोबाइल टावर लगे हैं। लेकिन क्या मोबाइल टावरों से होने वाला रेडिएशन आपकी सेहत खराब कर सकता है? जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर गिरीश कुमार ने मोबाइल टावरों को लेकर एक रिसर्च की है। इसमें कहा गया है कि मोबाइल टावर के 300 मीटर एरिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है। एंटीना के सामने वाले हिस्से में सबसे ज्यादा तरंगे निकलती हैं। प्रोफेसर गिरीश कुमार के रिसर्च के मुताबिक टावर के सामने की तरफ रेडिएशन से नुकसान सबसे ज्यादा होता है, जबकि पीछे और नीचे कम होता है। इस रिसर्च में दावा किया गया था कि मोबाइल टावर से दूरी भी रेडिएशन के लिहाज से काफी अहम होती है। टावर के 1 मीटर के एरिया में 100 गुना ज्यादा रेडिएशन होता है। इस रिसर्च में बताया गया कि टावर पर जितने ज्यादा एंटीना लगे होंगे, रेडिएशन भी उतना ज्यादा होगा। मोबाइल टावर से अगर सचमुच इस तरह का डेंजरस रेडिएशन हो सकता है तो ये आम लोगों की सेहत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है, लेकिन सवाल है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। ज़्यादा देर तक अगर हम मोबाइल टावर के डायरेक्ट और एकदम क्लोज रहें तब मैक्सिमम ये होगा कि थोड़ी सी हीट सेंसेशन प्रोड्यूस हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो इन अ वेरी वेरी रेयर केस। तो आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन की तरह मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन को लेकर भी साइबर एक्सपर्ट के बीच मतभेद है। इनसे होने वाला रेडिएशन किस लेवल का होता है और इससे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इसे लेकर अलग अलग तरह के तर्क और तथ्य पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आम लोग इससे कितने वाकिफ हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट आज हर परिवार इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते देखे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने जो पढ़ा है उससे कई तरह की बीमारियों का अंदेशा रहता है। अभी तो हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि इट्स अ फन, इट्स अ ज़रूरत, नीड है हम सब लोगों की, तो हम यूज़ करते हैं उसको। बट मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरीके से इसके बारे में अवेयरनेस जगाई जानी चाहिए पब्लिक। लोग रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंतित नजर आए, हालांकि उन्हें ठीक से ये मालूम नहीं था कि किस उपकरण से किस स्तर का रेडिएशन होता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, अभी कुछ टाइम में सुनने में आ रहा है कि वाईफाई भी बड़ा मतलब नुकसानदायक है लोगों के लिए और लोग इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी है कि बगैर वाईफाई के तो रह ही नहीं सकते हो। जिसे देखो, अगर वो इवन बाहर भी जा रहे हैं तो कहते हैं हमें वाईफाई कनेक्शन यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए। घर में तो यूज़ करते हैं 24 घंटे, लेकिन ये हार्मफुल है। लोगों के लिए इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि
इससे आगे हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मोबाइल और मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन से परेशान या घबराना ठीक नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। दिल्ली से अपर्णा और दीक्षा पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। जब भी आप कोई मोबाइल लेने जाएं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी कि SAR जरूर चेक करें। अब ये होता क्या है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, वो किसी इंसान या किसी जानवर के शरीर में एक तय समय के भीतर कितनी तेजी से जा रही हैं, उसकी जो माप है उसे SAR कहते हैं। अब ये होनी कितनी चाहिए? 1.6 से ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए। आपको पता कैसे लगेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। जब आप सेलफोन लेते हैं तो उस डिब्बे में सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास इस तरीके से सेलफोन है जिसमें आप SAR चेक करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें अगर टाइप करूं *#07#, तो इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसमें कितना रेशियो है, यानी कि हेड में है 0.270 वाट पर केजी, जो कि 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए बॉडी में कितना है, 0.540 वाट पर केजी। अब देखिए, अगर ये 1.6 से ज़्यादा होता है तो ये आपके शरीर के लिए, आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सरदर्द की परेशानी हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, इसके अलावा आपके अंदर लगातार थकान रह सकती है।